दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और प्रैक्टिकल वे में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसके जरिए आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि कंपाउंडिंग प्रॉपर तरीके से वर्क कैसे करती है। आप 500 रुपये हर महीना बचाकर और उसको इन्वेस्ट करके आप करोड़ों की वेल्थ भी बना सकते हैं। ये सुनने में आपको स्कैम लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर तो हम इतनी कैपिटल को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, प्योर कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। और आज हम उस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसकी सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है सिर्फ। लेकिन बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम गारंटेड बातें बताते हैं। देखिए, गारंटेड चीज़ें पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई इतना रिटर्न मिला है, लेकिन फ्यूचर में भी इतना रिटर्न मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है ना, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। मान लीजिए किसी फंड ने 15% की रिटर्न दी है पिछले 15, 20 साल, 30 साल के अंदर, तो आने वाले समय के अंदर वो 15 से 14 भी दे सकता है, 18 भी दे, 16 भी दे सकता है, या 12% भी दे सकता है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड के अंदर 12% की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए और सिर्फ पास्ट के डेटा के बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ समझना है हमें कि कंपाउंडिंग बेसिकली वर्क क्या करती है, कैसे करती है और हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपके मन के अंदर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेस सेटअप की बात कर लेते हैं। बेस सेटअप यानी कि मात्र 500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितना? 500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 6000 रुपये। अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कैलकुलेशन पे, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं सीएजीआर की बात कर लेंगे। तो पिछले हमें एक साल के अंदर हमें लगभग इतने रिटर्न मिले हैं, 22 समथिंग 22% के अराउंड रिटर्न मिले हैं। लेकिन हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेके चलेंगे। क्या? स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेके चलेंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली हम पिछले जो अगले 5 साल होते हैं, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और 5 साल के अंदर हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, इसका आपको लाइव एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी जो कैलकुलेशन होगी ये पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग होगी, और इनफैक्ट मैं तो पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कर भी नहीं रहा, आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो आपने इन्वेस्टमेंट ऐप है आपके पास, अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें ऐप में देखिए, खुद देखिए कि एसबीआई स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल से कितना रिटर्न दिया है। ठीक है ना, आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ 15% की। ठीक है, ये 15% का रिटर्न कोई गारंटेड नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है और आप क्या बड़ी मिस्टेक कर देते हो, वो चीज़ आप समझोगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, आपने 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, 15% की आपको इंटरेस्ट मिल रही है कंपाउंड, ठीक है जी, और आपने किया पिछला 5 साल की बात करी, ठीक है जी। तो 5 साल आप देखेंगे यहाँ पर, तो 5 साल में आप मात्र आपने क्या किया, 500 रुपये हर महीने से आपने इन्वेस्ट करके 30,000 रुपये आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के अंदर 30,000 रुपये, और उस पर आपको मात्र 13,000 का गेन हुआ। टोटल जो वेल्थ हो जाएगी करीब 43,000 के अराउंड हो जाएगी आपकी, हो सकती है। ठीक है, 43,000। तो आपका यहाँ पे कह रहा है 30 से 43, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 30 से 43 हो गए लगभग वेल्थ। कितना? 5 ईयर के अंदर। ठीक है जी, कोई गारंटेड नहीं है, मैं आपको जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं 10 साल के अंदर कितना हो गया, 60 के 131, 60 के 131 लाख, ये L लाख, और ये 10 ईयर्स। ठीक है जी, 10 साल के अंदर। यही चीज़ मैंने फिर कर दी 15 साल के लिए, तो कितना हो गया, 90 के 3 हो गए लगभग, 90 के 3। ठीक है, 15 साल के अंदर। ओके जी, अब यहाँ पे चलते हैं, अब हम कर देते हैं 20 साल का। 20 का कितना हो गया, 1.2 लाख के 6.6 हो गया। तो 1.2 का 6.6 था ना, 6 पॉइंट समथिंग था, 6.6 ही है। ठीक है, इतना लाख हो गया। कितना? 20 ईयर्स। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ, अब 25 30 छोड़ो, मैं सीधा 35 कर देता हूँ। ठीक है, अब 2 लाख जी कितना हो गया, 21 हो गया ना समथिंग, 21 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,10,000 हो गया 2,10,000। ठीक है, इतने लाख हो गए। और वेल्थ आपकी कितनी बन गई थी, 57 लाख रुपए की, 57 5 लाख, 57 लाख।
अब देखिए, आप इस चीज़ें फोकस कीजिए। बेसिकली हम यहीं पे मात खा जाते हैं। जो 5 साल है ना, 5 साल में 30 लाख के 43,000 रुपये बन गए। तो हम लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में ना पैसा बनता नहीं है यार, बेकार है। तो जो एमफी की रिपोर्ट है, एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट क्या कहती है कि लोग 5 साल के अंदर ही अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि उनकी फंड की कमी आ गई, या मार्केट क्रैश कर गया तो पैनिक में आ गए, पैनिक में आकर सेल कर दिया, या फिर जस्ट लाइक दिस कि 30,000 के 43,000 ही बने हैं यहाँ पे, के है यहाँ पे ये 43,000 बने हैं, यानी कि 13,000 का ही फायदा हुआ 5 साल के अंदर। तो लोग 5 साल के अंदर ना डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी रीजन से। तो जो लोग कंटिन्यूस लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो उनकी वेल्थ कैसे बनती है? देखिए 10 साल में क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो ठीक है 60,000 के 1,30,000 रुपये समथिंग हो सकते हैं। 15 साल में 90,000 के 3 लाख हो सकते हैं। 20 साल के अंदर 1,20,000 के 6,60,000 हो सकते हैं। फिर क्या है, ये कितना था 35 साल के लिए, 35 साल के अंदर 2,10,000 आपके कन्वर्ट हो सकते हैं 57 लाख रुपीज़ के अंदर। यानी कि एक छोटा अमाउंट भी आपका लाखों में, करोड़ों में पहुंच सकता है। आपको सिर्फ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, कि जितना टाइम ड्यूरेशन आपका लेंथी होगा, प्रॉपर तरीके से जो मज़ा आता है ना, आप देखेंगे 15 साल के बाद में, 15 साल के बाद में पैसा अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाता है। तो आपको, हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते रहते हैं। एक मैं आपको डेटा देता हूँ, अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर जो मुझे लगता है, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है हालांकि, 70% लोग ज़्यादातर बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है ना, बेस्ट म्यूचुअल फंड, कि बेस्ट म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड जो ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग अच्छी वेल्थ बना पाते हैं? 100 में से 10 लोग। ये भी एमफी का डेटा है। एमफी का डेटा क्या कहता है कि 5 साल के अंदर ही 100 में से 10% लोग, या 100 में से 10 लोग और 90% लोग क्या करते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं या फिर छोड़ के भाग जाते हैं, पैसा नहीं बना पाते हैं। तो 100 में से अगर 10 में आना है आपको, तो क्या करना है आपको? कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास एक एवरेज म्यूचुअल फंड भी है लेकिन आप उसके अंदर लगातार एक लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ, एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आपको जस्ट समझाने के लिए था कि बेसिकली हम लोग एक गलती क्या करते हैं, प्राइमरी यही गलती कर देते हैं कि हम शुरुआत बहुत धूम धड़ाके से करते हैं, एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर ही बंद कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, लगातार इन्वेस्ट करने का प्रयास करना है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है, टाइम को लेके इन्वेस्टमेंट करना है कि हाँ अच्छे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो एक अच्छी खासी वेल्थ, एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन बढ़ी होगी आपकी। तो प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिएगा, और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।